हेलो फ्रेंड्स, अगले वाली थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम का नाम है टेलर थ्योरम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर कहना चाह रहा है कि इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए सर्कल सी। अगर मान लिया मेरा कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है किसी सर्कल सी के अंदर। सर्कल की जो बाउंड सेंटर है वो z इक्वल टू ए दिया हुआ है एंड द रेडियस r दी हुई है। देन फॉर एवरी पॉइंट z इनसाइड सी, तो जो मेरा सर्कल है, सर्कल के प्रत्येक बिंदु के लिए जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो होती है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन ए जेड माइनस ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन, और एफ जेड इज इक्वल टू जो होता है समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन, और वेयर ए एन इज इक्वल टू एफ एन ए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन। ओके, मैंने क्या किया, सपोज दैट ये मेरा कोई सर्कल है। ओके, अगर ये मेरा कोई सर्कल है तो सर्कल का सेंटर मैंने ए ले लिया विद द सेंटर जेड इज इक्वल टू ए कह रहा है, और इसकी रेडियस मैंने कैपिटल आर ले ली। ये ले ली मैंने कैपिटल आर रेडियस। ओके, यहाँ से कुछ दूरी पर जो है ये जो मेरा सर्कल सी है, इसके ऊपर यहाँ मैंने एक पॉइंट टी लिया, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। और सर्कल से कुछ दूरी पर यहाँ पे एक पॉइंट मैंने z लिया। ओके, और ये वाली दूरी मैंने r मान ली, यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी मैंने कितनी मान ली, r, स्मॉल r। ओके, थोड़ी सी थ्योरी है, यानी यहाँ भी जो है स्मॉल r रेडियस का जो है ना, मैं एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा कुछ इस तरीके से। ओके, जिसके ऊपर मेरे को काम करना है। नाउ मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। प्योर थ्योरी है भाई, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका एक एक वर्ड क्लियर करने की। मेरे को दिया है लेट एफ ऑफ जेड क्या है, इज एनालिटिक फंक्शन है ना। एफ जेड क्या है मेरे पास, एनालिटिक फंक्शन है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। और कहाँ है, विद इन सी। एंड ऑन सी लिखना चाहो लिख लो या ना लिखो, सो दैट मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, सो दैट इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा मेरे पास, यानी सर्कल का समीकरण होगा मॉड ऑफ टी माइनस के इज इक्वल टू आर। आगे मैं कह रहा हूं कि सपोज दैट अगर मान लिया जाए z इज एनी पॉइंट, z कोई बिंदु हो इन सर्कल सी। अगर सर्कल सी के अंदर मेरे पास कोई क्या हो, कोई बिंदु हो, और किस तरीके से हो, मोड z माइनस ए इज इक्वल टू आर। ओके, जो मैं बोल रहा था कि यहाँ सर्कल जो है z कोई पॉइंट लिया जिसकी दूरी मैंने r ली, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद उस सर्कल का इक्वेशन z माइनस ए इज इक्वल टू आर ले लिया, और ये जो r है इस r से कम है, लेस देन r है। ओके, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ r लेस देन r। देन मैं यूज़ करूँगा कॉची इंटीग्रल फार्मूले का। बाई यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। देखता हूँ क्या होता है और कैसे होता है फार्मूला। ओके, जैसे ही मैं कॉची इंटीग्रल फार्मूले का यूज़ करूँगा, मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा भाई, अब है इम्पोर्टेंट बात। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट बनेगा कितना, फार्मूला होता है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो, ए ले लो या जेड ले लो, बात तो एक ही है। ए की टर्म्स में लूँगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू होता है, ये होता है 1/2 पाई आर टा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस के ए। इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैं रिप्लेस करूँगा इनको आपस में। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और
एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, अगर पॉइंट जेड लिया है, क्यों मैंने पॉइंट जेड ले रखा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट मैंने कितना ले रखा है भाई, पॉइंट जेड लिया हुआ है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मैंने लिया, इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 आयोटा, कर्व इंटीग्रेशन सेम, ये हुआ एफ टी डी टी, किसी भी वेरिएबल को लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई जो भी ऊपर है उसी के अंदर से घट जाएगा टी माइनस के जेड। बात तो एक ही है भाई, लिखने का अंदाज़ अलग है, बात वही है। ओके, यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ क्या आएगा और कैसे आएगा। एक बार जूम कर दूँ इसको मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, एफ ऑफ जेड को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ। अब ये मेरा एफ ऑफ जेड जो निकल करके आया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हुआ 1/2 आयोटा, तो ये हुआ 1/2 आयोटा, ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन। ऊपर है मेरे पास एफ टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ टी माइनस का ए माइनस जेड माइनस का ए। मैंने क्या किया, इसके अंदर ए जोड़ दिया और ए घटा दिया, क्लियर है ना। अब मैंने यहाँ से क्या किया, चलो इधर ही लिख लूँ, यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये हुआ मेरे पास 1/2 आयोटा, तो ये हुआ 2 आयोटा, तो ये हुआ, मैंने यहाँ से कॉमन लिया टी माइनस के ए। ओके, ये हुआ मेरे पास एफ ऑफ टी ऊपर हुआ और ये हुआ डी टी, यहाँ से मैंने कॉमन क्या ले लिया, टी माइनस के ए मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद कितना बचा, 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैंने बाहर निकाल लिया, एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी निकली भाई, ये हुआ मेरे पास 1/2 आयोटा, तो चल ही रहा है 2 आयोटा, कर्व इंटीग्रेशन, ऊपर मेरा एफ टी है और एफ टी के बाद यहाँ मैंने इसको बाहर ले लिया टी माइनस के, यहाँ आ चुका। ओके, इस वाली क्वांटिटी को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऊपर जाने के बाद लिख सकता हूँ 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस के ए की टोटल पावर कितनी, इस टोटल की पावर कितनी भाई, -1 लिखा जा सकता है ना पूरे स्टेप को ऊपर -1 में, और इंटू डी टी। क्लियर है ना। हमारे पास एक फार्मूला होता है, पहले फार्मूला ही लिख रहा हूँ मैं, वी नो दैट 1/1 माइनस बी या 1 माइनस बी की पावर -1, बाइनोमियल थ्योरम होती है, फार्मूला होता है 1 प्लस के बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 3 एंड सो ऑन प्लस बी की पावर n, प्लस उससे अगला स्टेप भी होता है बी की पावर n+1 अपॉन 1 माइनस के बी। ओके, ये जनरली क्या होता है 11th क्लास का द्विपद प्रमेय होता है, बाइनोमियल थ्योरम होती है, जिसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ओके, तो यहाँ से निकल कर के आया भाई, ये हुआ मेरे पास एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 आयोटा, तो ये निकला, कर्व इंटीग्रेशन एज इट इज चल रहा है, एफ ऑफ टी ये निकला, डिवाइडेड बाई टी माइनस के ए, ये निकल गया टी माइनस ए, और यहाँ मेरे पास कितना निकला, जब ये फार्मूला लगाऊंगा ये निकला 1 प्लस में ही निकलेगा बेटा, ये जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, उससे अगला स्टेप कितना निकलेगा, प्लस बी का स्क्वायर, बी तो पूरी क्वांटिटी ये है ना, जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए का कंप्लीट स्क्वायर, प्लस उससे अगला स्टेप भी निकलेगा भाई, एंड सो ऑन। मैं लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, एक स्टेप निकल करके आएगा इसमें से, लास्ट स्टेप जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए की पावर n होगा, प्लस ये स्टेप लिख रहा हूँ अब, ये कितना होगा मेरे पास भाई, ये होगा जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए की पावर n, तो आ चुका ना। अब ये देखो n+1 वाला स्टेप लिख रहा हूँ, की पावर n+1 इंटू 1 माइनस बी, इंटू इसका मतलब निकलेगा ये जो का तो स्टेप, इंटू, चलो अगले स्टेप पर लिखूँगा मैं इसे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है भाई, अगले वाले स्टेप पर लिख देंगे हम। यहाँ से ये जो बनेगा मेरे पास, यहाँ लिख दूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो,
ये निकल कर के आएगा, एक स्टेप इसमें से कम कर लूँगा मैं। ये हुआ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये हुआ 1/2 पाई आर उल्टा, तो ये निकल गया। कर्व इंटीग्रेशन ये हुआ एफ टी डिवाइडेड बाई ये हुआ टी माइनस के। फार्मूला लगाने के बाद ये निकला 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए का स्क्वायर एंड सो ऑन, प्लस ये निकला जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए की पावर एन, प्लस अगले वाला स्टेप निकला जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए की पावर एन प्लस 1 इंटू पूरे का पूरा स्टेप। कितना स्टेप भाई, क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए की टोटल पावर माइनस के 1। क्लियर है ना? देखो ना आप भाई, ये तो लिखा जाएगा ना, ऊपर पावर एन प्लस 1 के गुणा में क्या पहुंचेगा, 1 माइनस बी, एज इट इज लिखा गया। चलो अब ये फार्मूला बनना शुरू हो जाएगा बेटा, और मैं इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या बनेगा। हमारे पास फार्मूला जो होता है बेटा वो ये होता है, आपको बताते हुए चलूँगा मैं पूरे का पूरा फार्मूला। एफ एन ए इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आर उल्टा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड बटे जेड माइनस ए की पावर एन प्लस के 1। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इस फार्मूले को मैं लिख सकता हूँ बेटा, थोड़ा सा चेंज करो, इसको लिख सकता हूँ मैं, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है आपको पता है, एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई आर उल्टा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए की पावर एन प्लस के 1। यही होता है ना फार्मूला। देखो मैंने इस फार्मूले का यूज़ करना है, अब स्टैंडर्ड फार्मूला है ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर। देखो कैसे, पहले वाला जो स्टेप निकल करके आएगा भाई, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आर उल्टा, ये हुआ 1/2 पाई आर उल्टा कर्व इंटीग्रेशन एफ टी डिवाइडेड बाई टी माइनस के इंटू डी टी। तो चल ही रहा है यार, ये तो इंटीग्रेशन के साथ चलना ही चलना है, पहला स्टेप तो निकल गया ये, प्लस जब इसकी गुणा अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ये निकल करके आएगा जेड माइनस ए, हो जाएगा ना, जेड माइनस ए इंटू 1/2 पाई आर उल्टा, और ये हो जाएगा एफ टी डी टी रहना है डिवाइडेड बाई टी माइनस ए का स्क्वायर, प्लस एक और लिख देता हूँ, एक क्या 2-3 लिखने पड़ेंगे मेरे को भाई, प्लस अगले वाला होगा जेड माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 2 पाई आर उल्टा हो जाएगा, कर्व इंटीग्रेशन ये होगा एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, प्लस अगले वाला क्या होगा, जेड माइनस ए की पावर एन, इस स्टेप को लिख रहा हूँ पावर एन वाले को। ओके, यहाँ होगा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर उल्टा होगा, और ये हो जाएगा कर्व इंटीग्रेशन एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस ए की पावर एन प्लस के 1 हो जाएगा, प्लस ये जो लास्ट स्टेप है इसको मैंने लिखा यू एन प्लस के 1। ओके, क्या लिख दिया मैंने इसको, यू एन प्लस 1। यू एन प्लस 1 की वैल्यू जो भी होगी वो मैं अभी आपको बता दूंगा, एक बार यू एन प्लस 1 लिख लूँ मैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखो बेटा फार्मूला लगा रहा हूँ, ये तो हुआ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आर एफ टी अपॉन टी माइनस है, किसकी वैल्यू होगी, क्या ये एफ ऑफ ए नहीं होगा क्या, फार्मूले से देखो ना आप, एफ ऑफ ए होगा ना, ये कितना हो जाएगा कॉची इंटीग्रल फार्मूले से, ये एफ ऑफ ए की वैल्यू नहीं होगी क्या, होगी ना, प्लस ये कितना निकल गया जेड माइनस है, यहाँ पावर कितनी है 2 है, तो इस फार्मूले से क्या होगा, क्या ये एफ डैश ए नहीं बनेगा क्या, एफ डैश ए बनेगा, प्लस अगले वाला कितना बनेगा भाई, जेड माइनस ए का स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश ए नहीं होगा क्या, एफ डबल डैश ए
इस फार्मूले का यूज़ करते हुए अपॉन फैक्टोरियल 2 नहीं होगा क्या? देखो ना आप यार, रत्ती भर भी डाउट नहीं भाई। ये वाला जो फार्मूला है जिसको मैंने ऊपर की लिखा है कि मैं इसका यूज़ करूँगा, कैसे यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूंगा। प्लस एंड सो ऑन, यहाँ बता रहा हूँ। एफ ऑफ ए क्या होता है? एफ ऑफ ए होता है 1/2 आयोटा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड बटे जेड माइनस ए नहीं होता क्या? कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या ये नहीं है? ये वही नहीं रखा क्या? क्या ये एफ ऑफ ए नहीं बना? जेड माइनस ए, एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ पावर 2 है तो एक बार डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्या इसका? इस फार्मूले से देखो ना आप, एन की वैल्यू 2 डाल करके देखो, फैक्टोरियल 2 होगा, पावर क्या हो जाएगी? 1 बढ़ जाएगी। अगर एन की वैल्यू एक बार डिफरेंशिएशन करता हूँ फैक्टोरियल 1, अगर यहाँ देखो ना आप, ये वाला स्क्वायर वाला स्टेप, ओके, जेड माइनस ए एफ डैश ए होगा अपॉन फैक्टोरियल 1। क्यों? यहाँ पावर 2 आ रही है, एक बार डिफरेंशिएशन, पावर 3 आ रही है, 2 बार डिफरेंशिएशन। इस स्टेप को देखो आप इससे निकाल करके, एन की वैल्यू 1 डालो, 1 + 1 2 हो जाएगी, 2 का मतलब ये हो जाएगा, ये होने का मतलब डैश में आ जाएगा। फैक्टोरियल 1 नीचे लिखो या ना लिखो क्या फ़र्क पड़ रहा है? पावर 3 है, डिवाइडेशन में फैक्टोरियल 2 आएगा, जितनी पावर यहाँ है सब +1, यानी डबल डिफरेंशिएशन होगा, और जेड माइनस ए का स्क्वायर तो बाहर आ ही रहा है, प्लस अगला स्टेप हो रहा है। दिक्कत क्या है इसके अंदर भाई? ओके, आगे चल लेते हैं। अब मैं ये यूएन लिखूंगा दोबारा से, जिस यूएन की मैं ऊपर से बात कर रहा था, वरना आपको प्रॉब्लम होगी, और इस यूएन को फिर मैं ज़ीरो दिखाने की कोशिश करूँगा। चलो पहले एक बार इसको लिख लूँ मैं, जो मेरा रिजल्ट निकला है, उसके बाद मैं ऊपर देखूँगा और यूएन बनाऊँगा। एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आई, एफ ऑफ जेड निकला मेरे पास, कितना हुआ? एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस के एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस क्या था मेरा? यूएन एंड सो ऑन। यूएन तो बन ही जाएगा यार, वो एंड सो ऑन प्लस का था मेरा कितना? यूएन प्लस के 1। यूएन तक के तो मैंने लिख ही लिया था। अब यूएन प्लस 1 की वैल्यू देखो क्या है। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग यूएन प्लस 1, यानी ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप है ना, यूएन प्लस 1, ज़रा ध्यान से देखना है। अब मैं यूएन प्लस 1 की बात कर रहा हूँ। यूएन प्लस 1 जो होगा मेरे पास इज इक्वल टू होगा जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1। यहाँ से देखो ये होगा जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 बटे टी माइनस ए की पावर एन प्लस के 1। बिल्कुल होगा, होगा ना, इंटू 1/2 पाई आयोटा, 1/2 पाई आयोटा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर से चल रहा है कर्व इंटीग्रेशन एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई कितना होगा? टी माइनस के, टी माइनस ए ही हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है ना, इंटू, जरा इसको सॉल्व करो, ये निकल करके कितना आएगा भाई जब मैं इसको सॉल्व करूँगा? ये होगा टी माइनस ए माइनस जेड प्लस ए अपॉन टी माइनस ए की पावर माइनस के 1। देखो ना आप, यही तो निकलेगा ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। जब यहाँ से आ चुका तो यहाँ से इस यू एन प्लस 1 की बात कर रहा हूँ मैं। यू एन प्लस 1 का जो रिजल्ट बना वो बना जेड माइनस ए की पावर एन प्लस के 1 बटे टी माइनस ए की पावर एन प्लस के 1। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। और यहाँ मेरे पास क्या बना भाई? यहाँ मेरे पास बना 1/2 पाई आयोटा, ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन एफ टी डी टी तो है ही, टी माइनस ए है ही, ये कितना निकला यार? ऊपर निकला टी माइनस जेड बटे टी माइनस ए की पावर माइनस के 1। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, यही निकल कर के आएगा ना, ओके। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 बटे
टी माइनस ए की पावर n प्लस 1 इंटू 1/2 पाई आर उल्टा कर्व इंटीग्रेशन। देखो आप इसको क्या लिख सकता हूँ, ऊपर तो बना एफ टी डी टी बन गया ना, और ये ऊपर जाने के बाद ये देखो बेटा इसको क्या लिख सकता हूँ 1/t माइनस जेड बटे टी माइनस के, ये ऊपर पहुँच जाएगा इंटू टी माइनस ए बटे टी माइनस ए टी माइनस के जेड। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद यू एन प्लस 1 की वैल्यू जो निकल करके आएगी, यू एन प्लस के 1 की वैल्यू निकली यहाँ से जेड माइनस ए अपॉन 2 पाई आर उल्टा मैंने यहाँ लिख दिया कि पावर कितनी है n प्लस के 1 कर दी। कर्व इंटीग्रेशन बना मेरे पास। ओके, ये हुआ एफ टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस के कितना हुआ टी माइनस के जेड हुआ इंटू टी माइनस ए की पावर कितनी हुई टी माइनस ए की पावर n प्लस के 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक एक वर्ड क्लियर। अगले वाले स्टेप की तरफ चलता हूँ और अगला रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। ज़रूरत पड़ सकती है कहीं भी किसी भी स्टेप की। यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ा और अगला रिजल्ट देखने की मैंने कोशिश की। ओके, एक मिनट रुक जाओ आप, गलती ना हो जाए यार, भले 1-2 मिनट लेट हो जाए, इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है। क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं तुम्हारा हर एक चीज़। मैंने इसके मोड ले लिया, मैं कह रहा हूँ टेकिंग मोड बोथ साइड। जैसे ही मैं दोनों तरफ से मोड़ लूँगा, ये प्रॉपर्टी मैंने पहले भी बताई थी आपको, ये हो जाएगा यू एन प्लस के 1 का मोड, डायरेक्ट कर रहा हूँ लेस देन और इक्वल टू, ये हो जाएगा मोड ऑफ जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1 बटे मोड ऑफ आयोटा 1 होता है आप जानते हो, बटे आ जाएगा 2 पाई, रियल नंबर है, मोड जो होगा तो होगा। कर्व इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा मोड ऑफ एफ टी इंटू डी टी इंटू मोड ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा टी माइनस ए का मोड जो है वो है n प्लस के 1 इंटू मोड ऑफ टी माइनस के जेड। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, देखो अब यहाँ से इसको मैं लिखूँगा, यहाँ से देखना क्या करूँगा, 1-2 बेसिक सी प्रॉपर्टी है आपको वो भी बता दूँ, हो सकता है आप मेरे चैनल के ऊपर बिल्कुल नए हो। पहली प्रॉपर्टी ये होती है इंटीग्रेशन, अगर यहाँ एफ ऑफ एक्स है और ये जो है, रुको एक बार, मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी ये होती है मोड बाहर हो इंटीग्रेशन के अंदर और यहाँ एफ डी एक्स हो, ये लेस देन और इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ, ये मोड अंदर पहुँच जाता है एफ इंटू डी एक्स जिसका मैंने यूज़ किया है। ओके, ये लेस देन और इक्वल टू की वजह से, यानी अगर इंटीग्रेशन के बाहर मोड है तो प्रॉपर्टी डिमांड इंटीग्रेशन बोलता है कि इसको मोड को अंदर लिया जा सकता है और लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाने के बाद। और एक प्रॉपर्टी होती है मोड ऑफ ए इंटू बी बराबर होता है मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी होती है मोड ऑफ रियल नंबर का मोड हमेशा रियल नंबर ही होता है। चौथी प्रॉपर्टी होती है मोड ऑफ आई इज इक्वल टू 1 होता है। बेसिक सी प्रॉपर्टी है जिनका मैंने यहाँ यूज़ किया है। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से इसको देखो मैं क्या लिखूँगा, अब यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या है, मोड ऑफ यू एन प्लस के 1 लेस देन एंड इक्वल टू मोड ऑफ जेड माइनस ए की पावर n प्लस के 1 अपॉन 2 पाई, तो ये निकल गया, ये हुआ कर्व इंटीग्रेशन मोड ऑफ एफ टी इंटू डी टी, सारा मोड में है, अलग अलग के ऊपर मोड लगा दिया, डिवाइडेड बाई टी माइनस ए का मोड की पावर n प्लस के 1। इसको देखो मोड में क्या लिख सकता हूँ, मोड ऑफ, इसको मैं लिखूँगा टी माइनस ए माइनस जेड माइनस के, और ये मोड भाई प्लस ए कर दिया माइनस ए कर दिया, बात तो एक ही, क्लियर है ना? प्लस ए माइनस ए कर दिया ना। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया भाई, ज़रा समझने की कोशिश करना, ये हुआ मोड ऑफ यू एन प्लस के 1
लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस ए की पावर n प्लस के 1 बटे ये तो हुआ 2 पाई कर्व इंटीग्रेशन मोड ऑफ एफ टी इंटू मोड ऑफ डी टी बटे अलग अलग के ऊपर मोड लगा दो। अब आप मोड ऑफ टी माइनस ए की पावर n प्लस के 1 इंटू ये हो जाएगा, मोड अंदर पहुंच जाएगा भाई, मोड ऑफ कितना होगा, मोड ऑफ टी माइनस के ए होगा। ओके, ब्रैकेट लगाना चाहो लगा लो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, माइनस मोड ऑफ टी माइनस के ए होगा, ब्रैकेट बंद। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या सपोज करते हुए चला था, जरा आपको वो बता दूं मैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो मैं स्टार्टिंग में मानते हुए चला था, मेरे को लग रहा है कि इसी पेज पे है। एक बार रुको आप, जहाँ से मैंने इसको सपोज करते हुए चला था क्वेश्चन को निकालने की। हाँ, ये देखो बेटा, बट देखो मैं क्या मानते हुए चला था, बट मोड ऑफ टी माइनस के ए इज इक्वल टू लेते हुए चला था मैं आर। क्लियर? मोड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू लेते हुए चला था स्मॉल आर, और थर्ड कंडीशन थी आर ग्रेटर देन आर था। इसका मतलब क्या निकलता है, आर अपॉन कैपिटल आर लेस देन 1। अगर दोनों तरफ आर से डिवाइड कर दूंगा मैं तीनों सिचुएशन का यूज़ करूंगा। जब मैं इन तीनों सिचुएशन का यहाँ पे यूज़ करूंगा, ओके, बाय यूजिंग दिस कंडीशन, ये तो लास्ट में यूज़ करूंगा, बाय यूजिंग दिस कंडीशन एंड बाय यूजिंग दिस कंडीशन, मेरे पास क्या निकल करके आएगा। ओके, और एक और भी, मोड ऑफ एफ टी, सपोज दैट मोड ऑफ एफ टी को जो है मैंने कोई रियल नंबर मान लिया, मोड ऑफ एफ टी सपोज दैट वो एम के बराबर है, थोड़ी देर के लिए मान लो भाई, इसकी कोई किसी भी फंक्शन की कोई ना कोई तो मॉडुलस वैल्यू होगी ना। ओके, कुछ भी हो सकती है मॉडुलस वैल्यू, वो मैंने एम सपोज कर ली, और मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, ये मैंने सपोज की है। फंक्शन की मॉडुलस वैल्यू मैंने कोई ना कोई सपोज कर ली। क्लियर है? आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा लंबा जा रहा है भाई क्वेश्चन, लेकिन कोई बात ना, मज़ेदार क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे ही मैं वैल्यू डालने की कोशिश करूँगा, यहाँ से देखता हूँ मेरे पास क्या निकल करके आएगा। यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाए, अगले पेज पर डालूंगा मैं वैल्यू। ये हुआ मोड ऑफ यू एन प्लस के 1 लेस देन और इक्वल टू जेड माइनस ए का मतलब आर की पावर आर, ओके, की पावर कितनी, एन प्लस के 1 बटे ये हुआ 2 पाई इनटू मोड ऑफ एफ टी को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल एम। ओके, इंटीग्रेशन मोड ऑफ डी टी, ये हुआ, देखेंगे मोड ऑफ डी टी भी क्या होता है। जेड माइनस ए का मतलब क्या निकल गया, कैपिटल आर की पावर एन प्लस के 1 इंटू, यहाँ देखता हूँ मैं, ये क्या हुआ, जेड माइनस, ये हुआ कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर, बन गया ना टोटल का टोटल, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब डी टी की बात कर लेते हैं कर्व इंटीग्रेशन के अंदर। इधर तो रोल ख़त्म। ज़रा एक चीज़ और भी देखो आप, ये टी माइनस ए इज इक्वल टू कितना है, मोड ऑफ टी माइनस ए है ना, मोड के अंदर ही है, तो टी माइनस ए इज इक्वल टू कितना होगा, आर इंटू ई की पावर आल्टा थीटा होगा ना। देखो ना, मोड जैसे ही हटाओगे तो ये निकल करके आएगा। बार बार बता रहा हूँ, हर एक थ्योरम के अंदर बता रहा हूँ इस चीज़ को मैं। यहाँ से मैं डी टी की बात करूँगा, कितना होगा, आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा, ये होगा ना। आगे की तरफ चलते हैं, और मैं कंसेप्ट क्या लेकर के चल रहा हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए लिख रहा हूँ, टी माइनस ए इज इक्वल टू मोड ऑफ आर लेकर के चल रहा हूँ। और एक और भी चीज़ इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है, आर अपॉन आर लेस देन 1। एक और लेकर के चल रहा हूँ, आर अपॉन कैपिटल आर लेस देन 1, इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, अब यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आ, इसी स्टेप पर आ जाओ जिस स्टेप पर मैं चल रहा था, मोड ऑफ यू एन प्लस के 1 लेस देन एंड इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ बेटा आर अपॉन कैपिटल आर, दोनों की पावर एन प्लस के 1 है, इसको लिख सकता हूँ इंटू एम अपॉन 2 पाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटू इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर माइनस के आर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ चुकी बात। इंटीग्रेशन के अंदर निकला मोड ऑफ डी टी,
जब मैं इसका जो है ना डी टी का इसका मोड लूँगा, जरा आप समझने की कोशिश करो। जब मैं मोड ऑफ डी टी करूँगा, इधर आएगा मोड ऑफ आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। आर का मोड तो आर निकलेगा, आयोटा का मोड 1 होता है, ई की पावर आयोटा थीटा का मोड भी 1 होता है, इंटू डी थीटा का मोड डी थीटा रियल नंबर होता है। मोड ऑफ डी टी की वैल्यू ये निकल गई, साफ साफ बता रहा हूँ। मोड ऑफ आयोटा 1 होता है, बराबर होता है मोड ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा। ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वहाँ से निकाल करके देखो आप, आपको पता लग जाएगा। बहुत बार कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ये बच्चों वाली चीज़ें आपको बता रखी हैं मैंने। ओके, तो ये कितना निकल गया, आर इंटू डी थीटा। जनरली ये क्या है, मोड टी माइनस ए इक्वल टू आर। एक सर्कल है ना, तो सर्कल अगर है तो लिमिट कितनी जाएगी, 0 से लेकर 2 पाई तक जाएगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अब यहाँ देखो बेटा, आर अपॉन आर लेस देन 1 है, जरा समझने की कोशिश करना। आर अपॉन आर लेस देन 1 है, आर अपॉन आर लेस देन 1। तो यहाँ मेरे पास निकल कर क्या, मोड ऑफ यू एन प्लस के 1 लेस देन और इक्वल टू आर अपॉन आर, यानी लेस देन 1 का मतलब बहुत छोटी सी वैल्यू है। जरा सोच करके देखो भाई, आप सोच करके देखना। आर अपॉन आर लेस देन 1 है ना, एन तो बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है ना। ओके, जब एन बहुत बड़ी वैल्यू है तो जाहिर सी बात है, अगर आर अपॉन आर लेस देन 1 है, जरा समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ। आर अपॉन आर लेस देन 1 का मतलब आप 0.001 ले लो। ओके, 0.001 की पावर जो है कितनी है मेरे पास, n प्लस 1 है। तो जब ये n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो सारे का सारा 0 की तरफ टेंड हो जाएगा ना, समझो आप इस चीज़ को। आर अपॉन आर लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब आप 0.99 ले लो, छोड़ो आप 0.99 की पावर आप n करो, और n जो है ना बहुत बड़ी क्वांटिटी है। जब 0.99 की पावर 1000 बार या 10,000 बार या 50,000 बार आप 0.99 को गुणा कर दोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0 की तरफ नहीं टेंड हो जाएगा क्या, सोच कर तो देखो आप। क्यों, पॉइंटेड वैल्यू में जैसे गुणा किया जाता है वैल्यू बहुत तेज़ी के साथ घटती है, बगैर पॉइंटेड वैल्यू का जैसे भी गुणा किया जाता है संख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। जैसे 0.01 की गुणा करी 0.02 के साथ, देखो आप 1 2 3 4 0.004 आएगा, सॉरी 0.2। इन दो संख्याओं को कितनी तेज़ी से घटी है। अगर मैं इसी को करता हूँ 1 गुणा 2 बराबर कितना निकल गया, 2, कितनी तेज़ी के साथ बढ़ी, अर्थात ये तो हो जाएगा सारे का सारा 0 की तरफ टेंड हो जाएगा। 0 गुणा m अपॉन 2 पाई और 1 अपॉन r माइनस के r और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई r इंटू डी थीटा। और ये कब होगा, जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। देखो ना आप, हो जाएगा ना, यानी यहाँ से निकल कर क्या, मोड ऑफ यू एन प्लस के 1 लेस देन और इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से निकल गया मोड यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द पॉइंट, यहाँ समझने की कोशिश करो आप। 0 हो जाएगा, 0 का किसी की संख्या के साथ गुणा किया, सारा 0 हो चुका। अर्थात अभी तक मेरे पास निकल कर क्या है, यू एन प्लस 1, अगले पेज पर लिख रहा हूँ भाई मैं, मेरे पास निकला यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यू वहीं डाल रहा हूँ जहाँ से मैं रिजल्ट लेकर के चल रहा था। ओके, तो भाई मेरे पास यू एन प्लस 1 कितना आ चुका, 0 आ चुका। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट ये जो मेरी इक्वेशन निकली थी जहाँ मैंने यू एन प्लस 1 सपोज किया था, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग यू एन प्लस के 1 इज इक्वल टू 0 इन जो मेरी इक्वेशन 1 है उसके अंदर डाल दिया। डालने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या निकल कर क्या, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या निकला, ये हुआ एफ ऑफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस जेड माइनस ए की पावर एन वाई स्टेप लिख रहा हूँ बेटा, फैक्टोरियल एन एफ एन ए। ओके, जब इसके ऊपर मैं सिग्मा लगाऊंगा, ज़रा सोच करके देखो यार आप, जब इसके ऊपर मैं सिग्मा लगाऊंगा क्या एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये नहीं निकल करके आएगी क्या, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन बराबर 0 से लेकर अनंत तक मैं इसके ऊपर सिग्मा लगा दूंगा, ये हो जाएगा एफ एन ए और यहाँ होगा जेड माइनस ए की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। क्या ये नहीं होगा क्या, एक कैलकुलेट करके देख लो,
इसको ये लिख सकता हूँ। जब n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे पहला स्टेप क्या निकलेगा, देखो आप n इज इक्वल टू जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो 0 पुट करने के बाद आपके पास पहले वाला स्टेप जो निकलेगा, n की वैल्यू 0 डाल ली, 0 बोले तो 1 निकल करके आएगा पहला स्टेप। ओके, n इज इक्वल टू 1 से होगा बेटा, एक हो सकता है राइट हैंड कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखी हो। इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को मैं ये लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। ये स्टेप छोड़ दो आप। ओके, यहाँ से देखो, ये स्टेप छोड़ो आप, उसके बाद चेक करो आप, n की वैल्यू 1 डाली बिल्कुल मैच हो रहा है, n की वैल्यू 2 डाली बिल्कुल मैच हो रहा है, n की वैल्यू 3 डाली बिल्कुल मैच हो रहा है। अर्थात इस क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूँ और यही मेरा प्रूफ है। ओके, टेलर सीरीज को मैं अपनी तरफ से कंप्लीट करा चुका। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डाल दीजिए, आई विल हेल्प यू। ओके, फिर बता रहा हूँ, ये क्वांटिटी सबमिशन की फॉर्म में ये लिखी जाएगी। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये यहाँ से लिखी जाएगी, यहाँ से ऐसे। चलो